ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य ग्रंथ का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने पिछले अंक तक पढ़ा था कि किस प्रकार माता कुंती ये जान लेती हैं, उनको पता चल जाता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है और वो भगवान से एक वरदान मांगती हैं। वरदान में दुख ही दुख मांगती हैं ताकि आपको याद हम करते रहें। उसके अलावा उसके बाद वो श्री कृष्ण जी को लौटा लाती हैं। अब श्री कृष्ण जी भीष्म से मिलने जाते हैं और उनसे जब भीष्म उनकी स्तुति करते हैं, उसके बाद भीष्म अपना देह छोड़ देते हैं और उसके आगे की कथा हम आज आरंभ करेंगे। तो चलिए, आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनको स्मरण करते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना का एक सरल विधि है। चलिए, आज के अंक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि श्री भगवान पहले तो सूर्य नारायण की जो उपासना की जाती है उसका महत्व क्या है, उसके बाद श्री कृष्ण का द्वारका जाना होता है। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करेंगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब धन संपत्ति बढ़ने पर भी यदि आपके अंदर शांति नहीं है तो कितना भी बढ़ जाए वो अशांति ही देता है, वो सुख नहीं दे पाता, इसलिए ऐसा कहा गया। चलिए, अब सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान हैं और बाकी सभी देवता भावना से सिद्ध होते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। अधिक नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। और सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र होते हैं, उनका साथ में जाप करके करना होता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार पूरा हो जाए। और यदि आप सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट में आपको सूर्य नमस्कार पर विस्तार से वीडियो मिल जाएगा। और उस आसनों के अभ्यास के लिए आप कैसे और अभ्यास करें उस पर भी हमने विस्तार से वीडियो दिए हैं। आप देखेंगे, समझेंगे तो आप पूरा मंत्र उच्चारण के साथ कर पाएंगे। सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण ही सूर्य नारायण हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा था कि ज्योतिषाम आदित्यो। इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया है। उसकी उपासना करने वाले कभी दरिद्र नहीं बनता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है कि युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। राम को भी सूर्य ही ने शक्ति दी थी और उसी शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया। राम ने भी यही आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध ना हो तब तक नीति विधवा जैसी रहती है और बिना नीति के धर्म विधुर है। धर्म और नीति ये दोनों ही पति पत्नी के रूप में यहाँ इन्होंने दर्शाए हैं और एक किस तरह है वो भी स्पष्ट किया है। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर में कोई क्लेश न था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा युधिष्ठिर होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। रथ सोने का है। एक झांकी सी करें तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय के सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानीजन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र पीड़ा यही थी कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर है। सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही
घर पहले आया हूँ। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की यह दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रासलीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया कि उस समय तो कृष्ण बालक थे, उस समय मैं हारा था। अब कोई अचरज की बात नहीं थी। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सुंदर युवतियां उसकी सेवा कर रही हों उसी समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेमयुक्त हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वह तो परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम सता नहीं सकता, तो श्री कृष्ण को वह कैसे सताएगा। ईश्वर वह है जिसे काम कभी अधीन ना कर सके। काम के अधीन हो जाए वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित न कर सका, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पूर्णता रहकर भी उसमें आसक्त ना बने वही योगेश्वर है। संपूर्ण निवृत्त रहकर स्वरूप में स्थिर रह सके वही योगेश्वर है। मित्रों, इसमें एक मुझे छोटी सी कहानी और याद आती है, मैंने जो सुनी थी, कि इसको हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं। एक राजा था, वो विश्व विजय के लिए निकला था। उसने विश्व विजय में ना जाने कितने लोगों की हत्याएं की, मतलब रक्तपात के बिना विश्व विजय कहाँ संभव है। और अंत में जब वो एक राजा के यहाँ पहुँचा, वो राजा की छाती पे सवार होकर उसको मारने ही जा रहा था कि जो राजा नीचे था ना, उसने जो राजा विश्व विजय के लिए निकला था उसके मुंह पर थूक दिया और उसे क्रोध आ गया। और जहाँ उसे क्रोध आया उसने अपना हथियार वहीं डाल दिया और कहा इसे मैं नहीं मार सकता। तो सेनापति ने पूछा, अरे हाँ था, शत्रु को छोड़ना कैसे है, छोड़ा कैसे जा सकता है। तो राजा कहता है कि नहीं, मुझे इसने मेरे चेहरे पर जब थूक दिया तो मुझे इस पर क्रोध आ गया और मैं क्रोध में इसको नहीं मार सकता, क्योंकि क्रोध में यदि मैं इसको मारता हूं तो मेरा निजी कर्म बनता है, और यदि मैं नॉर्मली रूप से किसी को वध करता हूं तो अपने राज्य के प्रसार के लिए मैं कर रहा हूं, और उसमें मुझे क्रोध नहीं है तो मेरा निजी संबंध उससे नहीं जुड़ता। पर इसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे क्रोध आ गया, इसलिए अब उस क्रोध के वशीभूत यदि मैं इसको मारता हूं तो मेरा वो निजी कर्म बनता है। मित्रों, यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि सैनिक कितने लोगों को मार देते हैं पर उन पर हत्या का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो उनका अपने राजा का आदेश का पालन करते हैं। वैसे ही राजा अपने राज्य की समृद्धि के लिए विजय यात्रा पर निकला तो उसे वो दोष नहीं लगता, किंतु उसके मन में यदि लोभ है, लालच है, पाप है तो वो दोष उसको लगता है। ये कहने का तात्पर्य है। इसी प्रकार ये बात यहाँ कही गई है। तो हमें कैसे जीना है, हम जो अपने काम कर रहे हैं हमें उस काम को तो करना है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, पर उसमें डूब के, उसमें लिप्त होके, मतलब उसका प्रभाव मेरे निजी जीवन पर पड़े वो नहीं होने देना है। ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो आज की कथा यहीं पूरी होती है। अगली कथा में हम आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।